अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में खत्म हो सकता था, हाँ, एक ही स्ट्राइक। और सबसे अहम, ये वो मौका था जिसे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद अपने फैसले से रोक दिया था, जिसके बाद ना कश्मीर में इतनी बड़ी प्रॉक्सी वॉर होती, ना इंडिया को डिकेड्स तक जिहादिस्ट टेरर का मोल चुकाना पड़ता। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, पर ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। 1980s में इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक हाई रिस्क हाई इंपैक्ट मिशन डिजाइन किया था, पाकिस्तान के कहूटा एनरिचमेंट प्लांट को एयर स्ट्राइक से मिटा देने का। ब्लूप्रिंट रेडी था, इंटेलिजेंस इनपुट्स तैयार थे, फ्लाइट रूट्स मैप हो चुके थे और टाइमिंग तक लॉक हो चुकी थी। अगर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाता तो साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक रियलिटी आज बिल्कुल अलग होती। दोस्तों, अभी रिसेंटली फॉर्मर सीआईए ऑफिसर बार्लो ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में रिवील किया कि काहुटा को स्ट्राइक करने का प्लान सिर्फ आइडिया नहीं था, बल्कि ऑलमोस्ट मिशन रेडी स्टेट में था। काहुटा वही जगह थी जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेटली ग्रो कर रहा था। बार्लो के मुताबिक अगर उस वक्त स्ट्राइक हो जाती तो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोजेक्ट शुरू होते ही फ्रीज हो जाता। आज जो न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप और टेरर ब्लैकमेल की रियलिटी इंडिया फेस करता आया है, वह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इजराइल भी इस मिशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, क्योंकि उसे डर था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कॉपरेशन ईरान तक पहुंच सकता है, जो उसका डायरेक्टली एडवाइजरी था, आज भी है। दोनों कंट्रीज अलाइंड थी, स्टेक्स क्लियर थे और ऑब्जेक्टिव सिंपल था, काहुटा को खत्म करो और न्यूक्लियर थ्रेट को रूट से निकाल दो। लेकिन जब फाइनल ग्रीन सिग्नल की बारी आई, इंदिरा गांधी ने प्लान को अप्रूव नहीं किया। बार्लो ने इंटरव्यू में सीधे शब्दों में कहा, इट इज अ शेम, इट वुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक पॉलिटिकल डिसीजन जिसने पाकिस्तान को बिना किसी रोड ब्लॉक के अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बिल्ड करने का परफेक्ट विंडो दे दिया। बार्लो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इरादों पर भी स्पॉटलाइट डाली। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पाकिस्तान का मोटिव इंडिया को काउंटर करना था, लेकिन पाकिस्तानी साइकिस्ट अब्दुल कादिर खान और पाकिस्तानी जनरल्स का विजन इससे काफी बड़ा था। पाकिस्तान एक इस्लामिक बॉम्ब बनाना चाहता था। AQ खान का कोट भी इसी तरफ इशारा करता है, वी हैव द क्रिश्चियन बॉम्ब, वी हैव द ज्यूश बॉम्ब, द हिंदू बॉम्ब, वी नीड अ मुस्लिम बॉम्ब। यानी पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए न्यूक्स नहीं बना रहा था, बल्कि टेक्नोलॉजी को मुस्लिम नेशन स्पेशली ईरान तक ट्रांसफर करने का प्लान था, और बाद में वही हुआ। आज दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया उनमें एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्लियरली स्टेटेड है। लेकिन पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की नीति को नहीं मानता और अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अपनी आत्मरक्षा के बहाने से वो न्यूक्लियर हथियार यूज कर सकता है। आज अगर हर मायने में आगे भारत को एक चीज होल्ड बैक करती है तो वो है पाकिस्तान जैसे देश से न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क। अगर इसे 1980 के फेवरेबल कंडीशन में रोक लिया जाता तो ऐसा नहीं होता, और उसके साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर इंसर्जेंसी की पिक्चर वह नहीं होती जो बाद में बनी। लेकिन अब हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, काश कांग्रेस ऐसा करने देती।